वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 10th क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने कल थोड़ा सा आपको लेक्चर मैंने दिया था, उसके बेसिक उसकी टाइप्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था। और मैंने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड हैं उनके बारे में मैंने बताया था। उसके वैसे बेसिकली तो वैसे 4 मेथड हैं। फर्स्ट है जो फैक्टराइजेशन, सेकंड जो उसका मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो उसका थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जो उसका फोर्थ मेथड है वो है ग्राफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टूडेंट्स के जो बुक में जो आपके पास मेथड गिवन है वो आपके पास बेसिकली 3 मेथड है। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। इसके बाद ये क्वेश्चन फर्स्ट इसके एग्जांपल है, चैप्टर नंबर 1 के एग्जांपल है। पहला हमारे पास मेथड कौन सा था जो मैंने आपको कल बताया था, वो था फैक्टराइजेशन। और मैंने आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, द लोएस्ट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, वो क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को और करें तो ये भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इधर आप a इज अ कोफिशिएंट, तो इधर a की वैल्यू क्या 1, इधर क्या b इज अ कोफिशिएंट, तो इस इधर b की वैल्यू क्या है 6 -6 सॉरी, और c क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इधर क्या है 8 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट वैल्यू, राइट। अब इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। वो ये कह रहा है कि आप इसे फैक्टराइज करें, आप इसे कंप्लीटिंग स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसने ये आप कह दिया कि फैक्टराइजेशन करें तो आपको फैक्टराइजेशन करनी है। लेकिन अगर वो ये ना कहे कि फैक्टराइजेशन कोई मेथड वो अगर ना बोले तो फिर आपकी मर्जी, आप फैक्टराइजेशन से करते हैं उससे कर लें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं वो भी ठीक है, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं वो भी ठीक है। अब ये देखें, अब हमने फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज के कुछ रूल हैं, फैक्टराइजेशन करने के कुछ रूल हैं। आपने क्या करना होता है, जो आपके पास लास्ट जो आपके पास कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ? x के साथ। जो आपके पास कोफिशिएंट होता है आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब 8 को इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1, जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 8x²। अब क्वेश्चन ये है कि साइन कौन सा आएगा। अब ये देखें, इसके साथ साइन कौन सा है प्लस, और इसके साथ साइन कौन सा? मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो आप 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 और साथ क्या आएगा x²। अब साइन कौन सा आएगा? 8 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, और x² के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। तो प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आंसर प्लस आता है, राइट। अब इसके बाद आपने ये चेक करना होता है कि 8 के ऊपर टेबल कौन कौन से जाते हैं। तो फर्स्ट तो 8 का अपना टेबल जाता है, 8 × 1 इज इक्वल टू 8। दूसरा 4 × 2 इज इक्वल टू 8, या 2 × 4 इज इक्वल टू 8, बात तो सेम है। इसके अलावा कोई टेबल मेरे ख्याल से 8 के ऊपर नहीं जाता, यही 2 टेबल हैं जो 8 के ऊपर जाते हैं, राइट। अब आपने क्या चेक करना होता है इसमें बेटा, एक जो बात है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। वो बात क्या है? जो साइन इस दरमियान वाली वैल्यू के साथ होगा, वो साइन जो आप टेबल देख रहे होंगे वो साइन उस बड़ी वैल्यू के साथ आप यूज करेंगे। कैसे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपने फर्स्ट वन ये टेबल चेक करना है। आप इसकी 2 कंडीशंस हैं, आप इसकी 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है? फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि अगर आप जो टेबल आप देख रहे हैं अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर +8x² आना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -6x आना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इधर मैं सब्ट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन ये मैं सब्ट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूं? मैं सब्ट्रैक्ट इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इधर -6x है, अगर इधर +6 है तो x होता तो मैं बोलता ऐड करें, ठीक है। तो अब आपने ये चेक करना है कि आपने इसमें 2 कंडीशन देखनी है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो -6x आए, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करें तो +8x² आना चाहिए। फर्स्ट टेबल है मैं उसको देखता हूं, तो 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8, पहली कंडीशन पूरी, 8 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? x², तो मैं क्या लिखूंगा? इधर भी x और इधर भी x, तो क्या आएगा x²।
अब मैंने आपको बताया कि बेटा ये बात ज़हन में रखनी है कि जो साइन इसके साथ होगा, जो आप टेबल देख रहे हैं, वो साइन उसकी बड़ी वैल्यू के साथ होगा, ठीक है। तो आप 8 बड़ा है किससे, मैं टेबल ये वाला देख रहा हूं, तो आप 8 बड़ा है 1 से, तो आप ये वाला साइन इधर प्लस हो माइनस हो जो भी हो, वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाना है। तो इधर बड़ी वैल्यू क्या है 8, तो क्या आएगा -8x, राइट। अब जो ये 1 है इसके साथ साइन कौन सा आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके साथ अगर मैं इधर माइनस लिखता हूं तो आपको पता है कि अगर दोनों माइनस की हों तो करते ऐड है, तो लिखते माइनस है। तो अगर मैं माइनस लिखूं तो -1 और -8 और -1, तो क्या आंसर आएगा -9। लेकिन अगर मैं इधर प्लस करूं, तो फिर क्या आएगा, 8 में से 1 निकाल दें तो -7 बनेगा, -7 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर एक कंडीशन भी अगर फुलफिल ना हो रही हो तो आप वो टेबल क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आप नेक्स्ट टेबल पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टेबल क्या है, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो साइन इधर होगा वो साइन आपने बड़ी वैल्यू के साथ साइन यूज करना है। तो 4 > 2, तो क्या आएगा, 4 के साथ साइन माइनस आएगा। अब 2 के साथ साइन कौन सा आएगा, अगर मैं इधर लिखता हूं माइनस, फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस लिखता हूं तो मेरे पास ये कंडीशन पूरी होगी बेटा। ये देखें इधर x आएगा, इधर x आ जाए, मुझे क्या चाहिए 8x² चाहिए। तो आप ये देखें 4 और 2 कितने होते हैं, -4x -2। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों माइनस की हो तो लिखते माइनस है, करते क्या है ऐड, तो क्या आएगा -6x। तो ये वाली कंडीशन मेरे पास फुलफिल, और मैंने ये वाली कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो आप वो टेबल छोड़ के नेक्स्ट टेबल पे आप आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप देखें, अब मैंने ऐड तो ये कर दिया, क्यों ऐड किया, क्योंकि इधर मैंने करना था, इस वजह से मुझे क्या चाहिए था -6x, इस वजह से मैंने इसे किया, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब मुझे क्या चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, +8x²। तो देखें 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8, x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x², माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा प्लस। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, इधर +8x² भी मेरे पास आ गया और -6x भी मेरे पास आ गया। अब आप पुट करेंगे क्या आएगा, अब ये देखें x² माइनस क्या है, -4x -2x +8, राइट। अब क्या आएगा, अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपने कॉमन लेना होता है, ठीक है। कॉमन हमेशा वो चीज होती है जो दोनों में मौजूद हो। अगर x दोनों में है तो x कॉमन, अगर 2 दोनों में है तो 2 कॉमन, जो भी है वो आपने कॉमन लेना है। अब ये देखें x में से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन, जब x कॉमन लिया तो इधर कितने x है 2x, एक x बच जाएगा ये x। अब एक और बात, अब आपने ये क्या करना होता है बेटा कि आपके पास जो ब्रैकेट के बाहर जो आपके पास वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है, उसका मतलब ये है कि इसके साथ पॉजिटिव साइन है। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद कॉमन लेना होता है। आपने देखना होता है कॉमन क्या चीज है, कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में मौजूद हो। अब ये देखें इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन आ गया, तो इधर x² है तो ये x माइनस क्या आएगा, ये प्लस और माइनस माइनस, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें 4, x क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, -2 कॉमन है तो 2 इधर से कॉमन आ जाएगा। 2 क्यों कॉमन है, क्योंकि 2 8 में भी है, 8 का टेबल भी 2 पे जा रहा है, 2 का टेबल सॉरी 8 पे जा रहा है। अब क्या होगा, अब ये 2 और 2 कैंसिल तो क्या बचा, x प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, -2 का टेबल 8 पे 4 टाइम तो 4 -4 आएगा =0। अब इसके बाद क्या आएगा, x -4 और क्या आएगा x -2 =0। अब आपने क्या करना है, अब ये देखें x -4 =0, आपने लिखना है x -4 =0, ये कहा गया। दूसरा क्या आएगा, x -2 =0, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x =4, और दूसरा आपके पास क्या आंसर आएगा, x =2। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, सोल्यूशन सेट वो आपके पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट जो आपके पास होता है वो आप क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं। तो क्या आएगा 4 और 2, ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आएगा। इसके बाद आपको बताता हूं कि हमारे पास जो हमने इसके बाद जो मेथड हमने पढ़ा था वो क्या था, वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड होता है, ये मैं इधर से क्वेश्चन देख लूं कि क्वेश्चन क्या है, जो आपके पास एग्जांपल दी गई है बुक में वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। जो एग्जांपल है वो मैं इधर लिखता हूं, क्या एग्जांपल है, 3x² + 5x - 3, 3x² + 5x
प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वो ये कह रहा है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो, इसे सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट वन इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको जुबानी पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन ये है कि आपने ये देखा होगा कि ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ये देखिए सेम यही इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्या करना होता है, इसका जो पहला स्टेप है, इसका पहला स्टेप ये है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है, स्टेप फर्स्ट। जो फर्स्ट स्टेप इसका होता है वो ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आपको x स्क्वायर के साथ हमेशा 1 चाहिए होता है। तो इधर क्या है, मुझे x स्क्वायर के साथ 1 चाहिए, तो इधर क्या है, इधर 3 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है मैं उसे कॉमन भी ले सकता हूं या उसे पूरी इक्वेशन के नीचे मैं उसे डिवाइड करके भी खत्म कर सकता हूं, क्योंकि मुझे x स्क्वायर के साथ क्या है 3, तो मुझे क्या चाहिए, x स्क्वायर के साथ मुझे 1 चाहिए, ठीक है, 3 नहीं चाहिए। कोई भी अगर इसके साथ कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर के साथ तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे डिवाइड करके उसी के साथ, तो अब इसके साथ क्या है 3, तो मैं क्या करूंगा 3 से इसे डिवाइड करूंगा। क्यों इसके साथ 3, अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड करता, अगर 5 होता तो 5 से डिवाइड करता। तो मैं क्या करूंगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 बाय 3, राइट। अब इसका फर्स्ट स्टेप ये था स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना होता है, आपको x स्क्वायर के साथ हमेशा आपको 1 चाहिए होता है। तो इधर मुझे 3 तो नहीं चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा। अगर 4 होता तो मैं 4 से डिवाइड करता, जो भी आपके पास कोएफिशिएंट होगा आप उससे डिवाइड करेंगे। अब ये क्या होगा 3 से कैंसिल, तो क्या आएगा x² प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये 3 से कैंसिल 1 इज इक्वल टू 0 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 नहीं सॉरी 0। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इसका ये है कि आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी आप उसे क्या करेंगे, आप कांस्टेंट वैल्यू जो होगी आप उसे क्या करेंगे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे आप लेके जाएंगे। तो कैसे, इसका सेकंड स्टेप इसका क्या है, स्टेप नंबर 2। इसका दूसरा स्टेप ये है जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आप क्या करेंगे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। पहला स्टेप ये था कि आपके पास जो x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा आप उसे डिवाइड करके क्या करेंगे, उसे खत्म करेंगे, क्योंकि आपको x स्क्वायर के साथ 1 चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसका दूसरा स्टेप ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपने इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 5/3x इज इक्वल टू 1। ये इसके 2 स्टेप हो गए कंप्लीट। अब इसका तीसरा स्टेप क्या है, इसका तीसरा स्टेप ये है कि आपने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3। इसका तीसरा स्टेप क्या है, इसका तीसरा स्टेप ये है कि आपने क्या करना होता है, ये जो 5/3 है इसका आपने हाफ करना। तो हाफ कैसे करते हैं, जो भी इधर वैल्यू हो, आज इस साइन का कोई अमल दखल नहीं है, इस साइन को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ ये वैल्यू देखनी है, वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 5/3 है तो आपने इसका हाफ करना। तो हाफ कैसे करेंगे, जो भी इधर वैल्यू दी हो उसको आपने क्या करना होता है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है किससे, 1/2 से, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो क्या आएगा 5/6। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, इसका आपने हाफ करके तो क्या करना होता है 5/6, जो इसका आंसर आएगा हाफ करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करके उसको ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करना है ये मैं आपको अभी बताता हूं। अच्छा क्या आएगा, x² प्लस 5/3x तो क्या आएगा प्लस 5/6 का स्क्वायर। मैंने बोला था स्क्वायर भी करना है, फिर मैंने क्या बोला था कि आपने सब्ट्रैक्ट भी इस इक्वेशन को करना है। तो क्या आएगा 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे आपके पास क्या था 1, तो ये 1। अब ये देखें ये प्लस का और ये माइनस का, आपको पता है कि मैं लिखूं 2 - 2 इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0। तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वेशन दोबारा वही आ रही, ठीक है। तो इसलिए आप ये करेंगे। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स अब गौर करें तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था a²
a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब इधर आप देखें तो ये फार्मूला बन रहा है कौन सा, x। हाँ, एक और बात, अगर अब आपने साइन चेक करना है, अगर इसके साथ साइन प्लस का, मैं साइन कौन सा देख रहा हूं, मैं साइन ये वाला देख रहा हूं, ये वाला नहीं, ये वाला, इसके साथ जो साइन होगा, अगर इधर प्लस है तो प्लस इधर लिखेंगे, अगर इधर माइनस है तो माइनस, इधर अब क्या है प्लस तो ये प्लस आएगा। ये मैं कौन सा प्लस लिख रहा हूं, मैं ये वाला प्लस लिख रहा हूं, ये वाला नहीं, राइट। अब क्या आएगा, x 5/6 होल का स्क्वायर इज होल का स्क्वायर, x 5/6 होल का स्क्वायर। अगर आप बेटा इसे ओपन करें तो आपके पास दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आप अगर आप इसे ओपन करें आपके पास दोबारा ये फॉर्म आ जाएगी, राइट। इसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास आगे क्या बच गया, 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करनी होती है। इसमें x की वैल्यू आपने क्या करना है, फाइंड करना होती है। तो आप क्या करते हैं कि तो जो कांस्टेंट वैल्यू आपने उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5/6 होल का स्क्वायर, राइट। अब आप देखें 1 प्लस, इसका मतलब क्या है, 5/6 होल का स्क्वायर मतलब ये है कि आपने 5 के ऊपर अलग स्क्वायर है और नीचे 6 के ऊपर अलग स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि आपने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6 को भी आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 25/6, राइट। अब ये क्या आएगा, x प्लस 5/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका आपको मैंने बताया था कि जब भी प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका लें एलसीएम क्या आएगा 36, तो ये क्या आएगा 36 प्लस 25, तो 36 प्लस 25 61/36, राइट। तो अब क्या आएगा, x प्लस 5/6 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर एक तरफ आए और दूसरी तरफ अगर स्क्वायर ना हो तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप हमेशा बेटा याद रखिए, अगर इस तरफ स्क्वायर नहीं है तो जब इसका अंडर रूट आप लेंगे या आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप साथ प्लस और माइनस का साइन साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, x प्लस 5/6 होल का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 61/36 अंडर रूट प्लस और माइनस, राइट। मैंने पहले बताया कि जब भी आप अंडर रूट यूज करेंगे, अगर स्क्वायर हो तो फिर तो यूज करने की जरूरत नहीं है प्लस और माइनस, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर आप प्लस और माइनस का साइन यूज करेंगे। अब ये देखिए, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, x प्लस 5/6 इज इक्वल टू, आप इसका अंडर रूट अलग-अलग भी कर सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट 61/√36, राइट। अब क्या आएगा, x प्लस 5/6 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 61 इसका क्या होता है, अंडर रूट 36, ये इसका कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 36 6 × 6 इज इक्वल टू 36, द बेसिस आर सेम, द पावर्स आर ऐड, तो क्या आएगा, सिर्फ 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 6। अब प्लस और माइनस अंडर रूट 61/36, इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो वैल्यू है आपने इसको एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा आपने किस में लिखना है, माइनस में। तो अभी हम लिखते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो देखें x प्लस 5/6 इज इक्वल टू, ये प्लस और माइनस का मतलब ये है कि आपने इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा इस वैल्यू को मैं प्लस में लिखता हूं, क्या लिखूंगा, अंडर रूट 61/6, फिर इसको एक दफा माइनस में लिखना है तो क्या लिखूंगा, x प्लस 5/6 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 61/6, ठीक है। इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में असल में करना क्या होता है, आपने x की वैल्यू मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो क्या करूं, x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 61/6, ये प्लस में दूसरा साइड जाके माइनस में हो जाएगा 5/6। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्लस या माइनस का साइन आए तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लें 6 × 6 पे 1 टाइम, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 61 - 5। तो आप बुक पे आपका आंसर लिखा हुआ है -5 प्लस अंडर रूट 61/6, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। आप उसने क्या किया, -5 को पहले लिख दिया है, इसके साथ साइन को नहीं, तो प्लस का साइन है तो प्लस आएगा अंडर रूट 61/6। एक तो आपके पास ये आ गया। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू -61/6 माइनस
ये जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा 5 डिवाइडेड बाई 6, राइट। अब इसका जब भी प्लस या माइनस का साइन है तो आपको पता है कि क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 6 आएगा, तो क्या आएगा √61 माइनस 5, राइट। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -5 माइनस √61 डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो आप जब आप इसका सॉल्यूशन सेट जब आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, हमेशा स्टूडेंट याद रखेंगे जब भी सेट की बात की जाती है तो सेट लिखने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज की जाती है। अगर आप इसको ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग है, ठीक है, तो आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है। तो क्या आएगा -5, पहला हमारे पास जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया है उसकी जो पहली वैल्यू है, जो हमारे पास रूट है, पहला आप ये भी बोल सकते हैं, तो वो क्या है √61 डिवाइडेड बाय 6, कॉमा, फिर क्या आएगा -5 माइनस √61 डिवाइडेड बाय 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं कल आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं कल बताऊंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ हम जाएंगे। ओके।